हाँ जी दोस्तों, आज मास्टर करने वाले हैं हम विल। विल विल विल, हर जगह विल की चर्चे। देखो, विल बहुत इंपॉर्टेंट मॉडल वर्ब है। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस नाम का एक चैप्टर है जो कि पूरा विल पे ही बेस्ड है। इट मीन्स विल इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो देखिए, विल की पहचान है गा, घी, गे। इसका मतलब क्या है? जैसे आप कहो कि मैं आऊंगा, राधा जाएगी, सीता पानी पिएगी, तुम क्या करोगे, तुम क्या करोगे, मैं लैपटॉप खरीदूंगा। इन सभी चीज़ों में अगर आप ध्यान दो तो जिन एक्शंस की आप बात कर रहे हो ये एक्शंस फ्यूचर में प्लेस होने वाले हैं। ये एक्शंस होंगे कब, ये घटनाएं घटेंगी कब, फ्यूचर में। क्या ये प्रेजेंट में घटेंगी? नहीं। जब आप कंफर्म हो कि जिस काम की बात हो रही है वो काम फ्यूचर में होगा तभी आपको विल का यूज़ करना है। और विल का नॉर्मल पहचान है गा गी गे। जहाँ भी फ्यूचर का आपको लगे गा गी गे का सेंस बन रहा है वहाँ आप विल का यूज़ करेंगे। चलिए बढ़ते हैं, विल को अच्छे से मास्टर करते हैं। ओके। विल फॉर सिंपल फ्यूचर, साधारण भविष्य काल के लिए। नॉर्मल आपको जब भविष्य की बात करनी, फ्यूचर की बात करनी, वहाँ पे आपको विल का यूज़ करना है। इसका सिंपल का रूल है सब्जेक्ट प्लस विल प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। नेगेटिव का रूल है सब्जेक्ट प्लस विल प्लस नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। इंटेरोगेटिव का रूल है विल प्लस सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। और डब्ल्यू एच फैमिली का रूल है डब्ल्यू एच फैमिली प्लस विल प्लस सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है। देखिए, आई विल गो टू डेली टुमारो, मैं कल दिल्ली जाऊंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आई विल गो टू डेली टुमारो। नेगेटिव क्या होगा? शी विल नॉट अटेंड द पार्टी। अब ये जो विल नॉट है ना, इसी को हम वोंट कहते हैं, वुडंट नहीं कहते, वोंट कहते हैं। वोंट मतलब विल नॉट, और वुडंट का मतलब ऐसे लिखते हैं। वुड नॉट को हम ऐसे लिखते हैं, वुड एन लगा के फिर टी लगाते हैं। और विल नॉट को हम वोंट लिखते हैं। इंटरोगेटिव क्या होगा? विल यू हेल्प मी, क्या तुम मेरी मदद करोगे? सो जब हम कुछ भी किसी ऐसे एक्शन की बात कर रहे हैं जो हमें पता है कि ये एक्शन फ्यूचर में टेक प्लेस होगा, ये एक्शन फ्यूचर में ही होगा, वहां पर हम विल का यूज करते हैं। इट इज़ वेरी नॉर्मल। अब हम देखते हैं इसके अगला विल का। विल फॉर परमिशन फॉर प्रोमिस एंड एश्योरेंस, जब हम किसी से कोई वादा करते हैं, कोई भरोसा दिलाते हैं किसी की, भाई ये मैं काम करूंगा ही करूंगा, मैं तेरी मदद करूंगा ही करूंगा, मैं भाई 4 बजे आऊंगा आऊंगा, तो टेंशन क्यों ले रहा है, वहां पर आप विल का यूज करते हो। जैसे आई विल ऑलवेज सपोर्ट यू, मैं हमेशा तुम्हारी मदद करूंगा। डोंट वरी आई विल हेल्प यू, चिंता मत करो मैं तुम्हारी मदद करूंगा। आई विल नेवर फॉरगेट यू, मैं तुम्हें कभी भी नहीं भूलूंगा। सो विल फॉर डिसीजन एट द मोमेंट ऑफ स्पीकिंग, कभी कभी क्या होता है कि आप बोलते 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 आप सोच, जैसे मैं क्लास ले रहा हूँ। सो क्लास लेते लेते मेरे मन में आया, अरे यार अब मैं पानी पीऊंगा। सो क्लास लेते लेते मैंने डिसीजन लिया कि मैं पानी पीऊंगा। सो मैंने ये डिसीजन कब लिया? मोमेंट ऑफ स्पीकिंग पे, यानी जब मैं बोल रहा था बीच में मैंने एक डिसीजन लिया कि मैं पानी पीऊंगा। तो यहाँ पे भी आप विल का यूज करेंगे। आई एम थर्स्टी, आई विल ड्रिंक सम वाटर, मैं थोड़ा पानी पीऊंगा। ऑन द फोन, ओहो द फोन इज रिंगिंग, ओह शिट फोन बज रहा है, आई विल पिक इट अप, मैं इसे उठाऊंगा। सो विल का ये अगला यूज था। विल फॉर ऑफर्स, किसी को ऑफर देने के लिए आप विल का यूज करते हो। आई विल मेक टी फॉर यू, डोंट डोंट कैरी दिस बैग, ये बैग कैरी मत करो, आई विल कैरी इट फॉर यू, मैं ये तुम्हारे लिए कैरी करूंगा, लेके जाऊंगा। रिक्वेस्ट के लिए भी आप विल का यूज कर सकते हो। विल यू प्लीज ओपन द डोर, विल यू हेल्प मी इन माई होमवर्क। इनफॉर्मल है ये, आपको ज़्यादा यूज़ नहीं करना है, इस बात का ध्यान रखना है। आपको हमेशा ही रिक्वेस्ट के लिए या तो वुड का यूज़ करो, या तो कुड का यूज़ करो, और या तो मे का यूज़ करो। मेक श्योर कि आप बस इन तीनों में से ही किसी एक का यूज़ करें, चाहे वुड का, चाहे कुड का, और चाहे मे का। विल का यूज़ आपको रिक्वेस्ट के लिए नहीं करना, बस आपकी जानकारी के लिए रहता है कि आप वुड विल से भी रिक्वेस्ट बना सकते हो। विल फॉर ऑर्डर, ऑर्डर के लिए भी विल का यूज़ करते हैं। जैसे यू विल डू दिस वर्क राइट नाउ, तुम ये काम अभी के अभी करोगे, तुम्हें करना ही करना है। स्टूडेंट्स विल सबमिट देयर असाइनमेंट टुमारो, स्टूडेंट्स अपने असाइनमेंट को टुमारो यानी कल सबमिट करेंगे, आज सबमिट नहीं करेंगे। सो विल फॉर हैबिचुअल एक्शंस, जिन जिन चीज़ों की हमें आदत होती है उन पे भी हम विल का यूज़ करते हैं। जैसे बॉयज़ विल बी बॉयज़, लड़के हमेशा लड़के ही रहेंगे, आदत बदलने वाली नहीं है। ही विल ऑलवेज टॉक नॉनसेंस व्हेन ही इज़ एंग्री, जब भी वो गुस्से में होगा वो हमेशा फालतू की बातें ही करेगा। विल फॉर सर्टेनिटी, मैंने आपको पहले ही बताया, जब कोई चीज़ एकदम पक्की है, ये होनी ही होनी है, संभावना है, कोई विश्वास है कि मुझे पता भाई वो आएगा ही आएगा, मैंने बुलाया तो वो आएगा। सो आई नो दैट ही विल कम, अब ही विल कम मतलब वो पक्का आएगा ही आएगा। डोंट कॉल हिम नाउ ही विल बी बिजी, अभी उसे फ़ोन मत करो वो बिजी होगा। चलिए, विल फॉर थ्रेस्ट वार्निंग, धमकी या चेतावनी देने के लिए। आपको सभी को पता है विल का सबसे मेन यही था, सबसे बेसिक वाला गागी के वाला। जहाँ भी गागी के का सेंस आता है वहाँ पे विल का यूज़ करने लग जाते हो।
कंडीशनल में भी विल का यूज़ होता है, इफ़ प्लस प्रेजेंट इंडेफिनिट उसके बाद पूरा विल वाला चैप्टर आ जाता है। इसको हम अलग से अच्छे से करेंगे। कंटीन्यूअस टेंस में भी विल का यूज़ होता है, आई विल बी स्टडिंग एट 8 पीएम। हमें अभी इसको विल एज़ अ मॉडल वर्ब समझना है, इसके सारे यूजेस नहीं समझने हैं। अब हम देखते हैं कॉमन कन्फ्यूजन एंड एक्सेप्शंस। विल और शैल, विल में और शैल में क्या फ़र्क है? यानी विल का यूज़ कहाँ करना, शैल का यूज़ कहाँ करना? देख लेना। बहुत पहले बहुत पहले शैल इज़ यूज्ड विद आई और वी, यानी आई और वी के साथ हम शैल का यूज़ करते थे। विल का यूज़ नहीं करते थे, हम शैल का यूज़ करते थे। बट इन मॉडर्न इंग्लिश, लेकिन मॉडर्न इंग्लिश में विल इज़ कॉमन विद ऑल सब्जेक्ट्स, यानी सभी सब्जेक्ट के साथ हम विल का यूज़ कर रहे हैं। पहले हम आई और वी के साथ शैल का यूज़ करते थे, बट अभी हम हर किसी के साथ विल का यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल, आई शैल रिटर्न को आप कह सकते हो कि आई विल रिटर्न, दोनों ही सही है, कोई दिक्कत नहीं है। विल वर्सेस गोइंग टू, विल का मतलब होता है इंस्टेंट डिसीजन लिया आपने, प्रॉमिस करा या कोई ऑफर दे रहे हो। और गोइंग टू का मतलब आपने पहले से प्लानिंग कर रखी है। आप समझो, ऐसे समझो, अभी मैं तुम्हें पढ़ा रहा था, पढ़ाते पढ़ाते मैंने सोचा यार अब मैं पानी पीऊंगा, तो ये मैंने अभी सोचा है। तो नाउ ना आई विल ड्रिंक वाटर। जब आप एक प्लान बना लो कि क्लास, तुमने पहले प्लान बना ली क्लास लेने के बाद मैं खाना खाने के लिए जाऊंगा, तो अब आप कहोगे आफ्टर टेकिंग क्लास आई एम गोइंग टू टेक फूड, आई एम गोइंग टू ईट फूड। आपने क्या किया, एक प्लान बनाया। जब आप क्लास में खड़े होते हो, आप पहले से पढ़ कर आते हो, तैयारी करके आते हो, और आप कहते हो टुडे आई एम गोइंग टू टीच यू अ न्यू चैप्टर एंड दैट इज यूज ऑफ शुड मॉडल वर्ब। तो आपने पहले से डिसाइड कर रखा था, आपने पहले से ही सोच रखा था, इस वजह से वहाँ पे आपने गोइंग टू का यूज़ किया। ठीक है। आई विल को हम आइल करके ऐसे लिखते हैं, और आई विल नॉट को हम वोंट करके लिखते हैं। मैंने आपको यहाँ पे पहले शायद बता चुका है ना, एक बार चेक करिए, ये रहा। अ, शायद ये रहा, विल नॉट को हम वोंट करके लिखते हैं। ठीक है। आई विल को हम आइल करके लिखते हैं, एंड सी विल को विल करके, और शी विल को शील करके। सो ये था पूरी जानकारी आपको विल के बारे में। यहीं पे विल खत्म होता है। आई होप आपको विल पूरा अच्छे से समझ में आया है। सबसे सिंपल रखो, जहाँ भी गागी ये आएगा, फ्यूचर के एक्शंस की बात आएगी, वो चाहे कुछ भी होगा, वह आप वहाँ पे क्या यूज़ करोगे, विल का यूज़ करोगे। सो इसी के साथ मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग। आप एक बार फिर से रूल देख सकते हैं। रूल वही सिंपल, या सब्जेक्ट प्लस बिल प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, यही वाला। ओके, बाय।